हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमोल एंड टुडे वी विल डिस्कस सेमीकंडक्टर अर्धचालक। आज हम अर्धचालक के बारे में बात करते हैं। तो पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या होती है अर्धचालक की? ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे। अब कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए, जिसमें जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाए, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और जिनसे करंट आसानी से ना फ्लो हो उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। अब जो कंडक्टिविटी है वो लाई करे कहाँ? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो कंडक्टर वो होते हैं जैसे कंडक्टर्स ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं। ये सपोज कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई डिवाइस बनाना है जिसमें हम पोटेंशियल को कुछ देर तक बढ़ाएं लेकिन करंट ना बढ़े फिर अचानक बढ़े, या फिर हमें ऐसे डिवाइस को बढ़ाना है कि वोल्टेज को हम ना बढ़ाएं फिर भी करंट बढ़े, या ऐसा कोई डिवाइस बनाना है कि वोल्टेज को हम घटाते जाएं फिर भी करंट बढ़े, तो उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कंडक्टर ऐसा काम नहीं करेगा भाई। उसमें अगर हमें बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे और घटाना है तो घटाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम कैसे भी ग्राफ को अगर बनाना है, कैसे भी सिस्टम को बनाना है, तो उसको हम उस सेमीकंडक्टर से यूज कर लेते हैं। उसका रीजन एक है कि कंडक्टर में जो करंट जनरेट होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और सेमीकंडक्टर में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के थ्रू करंट जनरेट होती है। ठीक है, इसलिए हमें सेमीकंडक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात अब आती है स्ट्रक्चर में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम मानते हैं, तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता है, सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एज अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें जो सिलिकॉन आते हैं स्ट्रक्चर में, इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं मेनली। जो इनके आउटरमोस्ट सेल होते हैं उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 8 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं दूसरे से। जब ये कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं फॉर्म, तो इनमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 8 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, करंट जनरेट करेंगे। तो ये जो रखे जाएंगे कहाँ? ये रखे जाएंगे तुम्हारे कंडक्शन बॉन्ड में। और जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारे रखे जाएंगे बैलेंस बॉन्ड में। केवल ये बैलेंस का काम करते हैं, यही जो है ऐसे से घूमते रहेंगे, ये बैलेंस बॉन्ड। तो ठीक है, बैलेंस बॉन्ड घूमते रहेंगे। तो अब बात आती है बैलेंस बॉन्ड। देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ये रखा गया। ठीक है, ये है तुम्हारा बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड VV है, और ये है कंडक्शन बॉन्ड, और ये फॉरबिडन गैप, जैसे EG से कहा जाता है, फॉरबिडन गैप EG से डिनोट किया जाता है। ये बैलेंस बॉन्ड है, पट्टा है ये बॉन्ड एनर्जी थ्योरी का। बॉन्ड एनर्जी थ्योरी में क्या होता है कि ये पट्टा है समझो, इसमें जो होते हैं बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम रहेगी। इनमें जो ऐसे ये वाला जो पट्टा है इसमें जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, और यहीं के जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट जनरेट करेंगे। अब करंट जनरेट होती है तो कैसे करंट जनरेट होती है? देखो आप पट्टा फॉरबिडन एनर्जी थ्योरी भी हो गई, अरे बॉन्ड एनर्जी थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है? देखो यहाँ से जैसे यहाँ इसमें हम टेम्परेचर थोड़ा सा दिए, टेम्परेचर देने की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म है दोनों के, दो इलेक्ट्रॉन SI के इलेक्ट्रॉन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म है उनमें वाइब्रेशन होने लगता है, और वाइब्रेशन जब एक्सीड करने लगता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए मूविंग करने लगते हैं। फिर ऐसे इसके भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे होल सारे ऐसे। तो इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के थ्रू होती है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे होल्स बैकेंट हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो आया है वो ये होल अट्रैक्ट कर लेगा इसमें, तो ऐसे मूविंग ऑफ चार्ज होने लगेगा और करंट जो है जनरेट होने लगेगी। थैंक